ओम शांति। आज 9 जून 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। तो बाबा, हमको यहाँ पर जब मिला तो हम अपने देह भार में डूबे हुए थे, और देह भार में डूबे होने के कारण हमको रोल में कलयुग की स्क्रिप्ट के अनुसार कहानी की अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से सबको दुख और अशांति की जो भी संकल्प और कहानी थी उसमें सफरिंग मिल रही थी। भगवान का रोल इस ड्रामा के अंदर शुरू होता है जब ये कलयुग की एंडिंग का समय आ जाता है। और कलयुग की एंडिंग कराने में भगवान मदद नहीं करता, लेकिन सत्युग की स्थापना में भगवान मदद करता है। सत्युग की स्थापना होते होते कलयुग की एंडिंग ड्रामा अनुसार अपने समय पर अपने आप हो जाती है। तो बाबा को सत्युग की स्थापना कराने में हम बच्चों की मदद चाहिए माना, क्योंकि बाबा कंप्लीट नॉलेजफुल है। वो जानता है कि ये ड्रामा, ये संसार उसके बच्चों ने, उसके बच्चों के रूप में, आत्मा के रूप में, उनके माइंड ने अपने अपने कलयुग की स्क्रिप्ट अनुसार निर्माण किया है। तो अब वो माइंड को फिर से बॉडी कॉन्शियस यानी देह भान या कहानी के भान से निकालकर जो मूल आत्मा है, जो सत्य है, उस सत्य में टिकाता है। उस सत्य में आत्मा का मूल गुण है ही शांति। उस आत्मा में है ही सुख, पवित्रता। तो बाबा हमको उस मूल आत्मा में टिकना, मतलब मन को टिकना सिखाता है। तो ये मन शांति के संकल्प निर्माण करना शुरू कर देता है। ये मन शांति के संकल्प से सुख को अट्रैक्ट करता है। तो इससे जो नई दुनिया स्थापित होती है, इस मन की फिजिकल मैनिफेस्टेशन ड्रामा में जो नया वर्ल्ड क्रिएट होता है, वो है शांति का राज्य। तो इस काम को इस तरह से करने में बाबा के हम मददगार हैं, क्योंकि बाबा है नॉलेजफुल, और बाबा की नॉलेज ही हमको हमारे कंप्लीटनेस तक पहुंचाने में मदद करती है। तो बाबा की नॉलेज से हम अपनी कंप्लीटनेस पे पहुंचकर खुद ही विश्व का निर्माण एक तरह से भले ड्रामा अनुसार करते हैं, लेकिन निमित्त तो हम और बाबा बनते हैं। तो इसलिए अभी हमारे सामने अब बाबा ने जो न्यू नॉलेज दी है, उस नॉलेज से हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अब सुख शांति की दुनिया सामने ही है, कोई बहुत दूर नहीं है। क्योंकि पता चल चुका है कि ये दुनिया हमारे माइंड की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। इसलिए अब हम बाबा को मदद कर रहे हैं अपने इस कैरेक्टर में सुख को और शांति को चूज करके, माना अपनी सोल कॉन्शियसनेस को चूज करके माइंड सोल कॉन्शियस बनकर विश्व पर शांति की के राज्य की स्थापना कर रहा है। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? इतने दिन से बाबा के बच्चों को एक फिजिकल फॉर्म में बाबा पढ़ाने की एक्ट कर रहा है, और बच्चे भी फिजिकल फॉर्म में पढ़ने की एक्ट कर रहे हैं। आखिरकार ये ड्रामा के अंदर ये रोल, ये कहानी जिसमें पढ़ना और पढ़ाने का पार्ट है, किसको? रोल को। क्योंकि आत्मा के मूल रूप में वो है ही कंप्लीट नॉलेजफुल। हर आत्मा मूल रूप से पूरी तरह से अपना सत्य जानती है, लेकिन ड्रामा अनुसार उसकी बुद्धि जो भूली हुई है, वो उसको याद करने में और भूलने में ये ड्रामा बना हुआ है। तो अभी बाबा हमको किस लिए पढ़ाते हैं, कैरेक्टर को किस लिए पढ़ाते हैं, और इस पढ़ाई का सार क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं।
बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो इस समय बाबा को इसलिए आना पड़ा है क्योंकि हम सभी अपने ड्रामा में इतना ज़्यादा डूब चुके थे कि जो ड्रामा में बातें नाटकीय रूप से हमको मिली हैं, जो बातें ड्रामा ने हमको सिर्फ एक्टिंग करने के लिए दी है, हम अपने आप को उस एक्टिंग में डूब कर उसका मालिक समझने लगे थे। समझने लगे थे कि ये फिजिकल वर्ल्ड में ये सारी फिजिकल साधन, सुख सुविधाएं और जो कुछ भी है, ये रियल है और ये मेरा है। तो अभी बाबा हमको स्वर्ग का प्रिंस बनाने के लिए आया है, या विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है। तो ये विश्व का मालिक हम फिजिकल शरीर बने रहकर नहीं बन सकते। हम अपने आप को ये शरीर समझते रहे, अपने को किसी की पत्नी, किसी का पति, स्त्री, पुरुष या कोई पहचान समझते रहे, ऐसे हम स्वर्ग के मालिक या स्वर्ग के प्रिंस नहीं बन सकते। हम विश्व के मालिक और स्वर्ग के प्रिंस तब बनते हैं जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जब हम खुद को मूल आत्मा समझकर, देह के भान से मुक्त होकर, हर समय आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहते हुए ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, तो हम फिर इनसे उपराम हो जाते हैं, पांच तत्वों से उपराम हो जाते हैं, कहानी से उपराम हो जाते हैं, कैरेक्टर और उसके माइंड से उपराम, प्रकृति से उपराम। तब हम उस विश्व के मालिक या प्रिंस कहलाते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं कि अब इस दुनिया में कोई सार नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में जो कुछ तुम देखते आए हो, रियल समझते आए हो, वो सब आसार है। वो सब रियल नहीं, नाटक है। नाटक को सच थोड़ी समझा जाता है। तो ये पूरे पढ़ाई का जो समरी है, सार ये है कि अब अपनी बुद्धि से जो नाटक को तुम रियल समझकर उस नाटक से आसक्ति जोड़े थे, उससे अपनी लगन लगाए थे, अब उस लगन को छोड़ दो और लगन लगाओ अपने आप को आत्मा समझने की। उसी आत्मा समझने में ही तुम विश्व का मालिक या स्वर्ग का प्रिंस बन सकते हो। अगर लगन लगाई कि मैं फिजिकल रूप में करोड़पति, अरबपति हूँ या बन जाऊं और उससे अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव कर लूं, तो वो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि अब रोल कॉन्शियस का समय खत्म हो रहा है। देहभान से जीवन जीने का समय खत्म हो रहा है। अब आगे वही जा सकेगा दरवाजे के उस पार जो सोल कॉन्शियस है, जो आत्माभिमानी है। इसलिए अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माना अपने को आत्मा समझने का अभ्यास अच्छे से बढ़ाओ और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देह भान से न्यारे होते जाओ। और आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कल भी बाबा ने कहा था, कल क्या, कई दिनों से बाबा ने ये बात पे जोर दिया है कि जो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करते करते अपने आप सोल कॉन्शियस बनता जाएगा। जो समझ पढ़ाएगा, वो समझ पढ़ाते बढ़ाते सोल कॉन्शियस बन जाएगा। जो बाबा के प्यार में सच्चे दिल से डूबा रहेगा, जो एक दूसरे को सच्चे दिल वाला यानी सोल टू सोल लव करेगा, वो आत्माभिमानी बनता जाएगा। तो इसलिए अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो। फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। दुनिया में लोगों को कैरेक्टर के अंदर जो ड्रामा चल रहा है, कहानी चल रही है, उसमें ऐसे नूंद है कि मनुष्य रूप में कई लोग शांति के लिए एफर्ट मारते हैं। चाहे वो धर्म स्थापक हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, कोई कैसा भी पावरफुल स्टेज पे स्थिति में राजा महाराजा के रूप में हो, या कोई सन्यासी के रूप में भी क्यों ना हो। तो जो भी शांति की बातें करते हैं, शांति के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट मारते हैं या अच्छी
राय देते हैं तो उनको ड्रामा के अंदर इनाम दे दिया जाता है, शांति पुरस्कार करके, नोबेल प्राइज करके। जैसे नेहरू को भी राय दी थी, नेहरू ने भी शांति बनी रहे, लड़ाई ना हो, उसके लिए उनको भी जो है उसके पुरस्कार या जो भी दिया हो, तो उससे शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, है ना। तो जो बातें, जिस जन्नत की, जिस हेवन की, स्वर्ग की बातें हम सब की बुद्धि में कहीं ना कहीं पर है कि एक सुख शांति की दुनिया थी, तो वो संपत्ति आदि की दुनिया कैसे है, कहाँ थी, ये कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में अगर स्टोर है तो कहाँ से है। वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। यानी कि वो दुनिया या वो समय अब चक्र में आने वाला है फिर से। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। तो सोने का बनना है, संपन्नता से स्थूल भारत सोने का बनना है, वो तो हो गई बाहर की बात। वास्तव में सोने का बनने का मतलब होता है जहाँ पर सभी सुख से, शांति से, प्रेम और पवित्रता से ओरिजिनल फॉर्म में रहें। जहाँ कोई, जैसे ड्रामा, कोई नाटक बनाई जाती है, बनाया जाता है, या कोई मूवी बनाई जाती है, तो उस मूवी को बनाते समय जब तक एक्टर्स उस मूवी में न्यारे रहते हैं, उससे अपनी पहचान नहीं बनाते, तो वो एक्टर्स आपस में उस एक्टिंग को करते हुए बहुत खुश रहते हैं। लेकिन धीमे धीमे अगर उसी एक्टिंग में थोड़ा कड़वाहट आ जाए, और एक्टिंग में, सीन में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ जाए, और तभी एक्टर्स उससे पहचान बनाना भी शुरू कर दें, माना भूल जाए कि वो एक्टर्स हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। इसीलिए वो जो उस समय उनका जो एक्टिंग करने का समय है वो एकदम गिर जाए। तो अभी भारत गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि भारत में वास्तव में जो आध्यात्मिक क्रांति है, जो सोल कॉन्शियसनेस है, वो भारत को गोल्डन स्पैरो या सोने की चिड़िया यानी संपन्नता और संपूर्णता से भर देती है। तो भले महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तो आज हमारे ही अंदर जो थॉट्स हैं, इन थॉट्स में कभी पूरी तरह सतो प्रधान थॉट्स रहा करते थे। पहले कोई डर नहीं था, पहले कोई चिंता नहीं थी, पहले कोई ईर्ष्या द्वेष या कोई भी अभिमान अहंकार कुछ भी नहीं था। तो आज हम लोग ऐसे अपने किसी स्वरूप की महिमा भी करते हैं। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो हमें अपने बचपन की बातें जब याद आती हैं, तो बचपन में क्या याद आता है कि हम लोग कितने मासूम थे, बचपन में हम कितने खुश थे, बचपन में हम, हमारे अंदर जो भी चीज़ों ने हमें खुशी दी है वो बातें याद आती है ना। क्योंकि वो आज हमारे अंदर थॉट्स के रूप में है। रियल में तो वो हो नहीं रहा अभी, बट थॉट्स तो आज भी मौजूद मौजूद है ना, मेमोरी के रूप में। तो ऐसे ही जो महिमा हम लोगों के अंदर थॉट्स के रूप में भारत की आज भी मौजूद है, या हम उन थॉट्स को जब सोचते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो वो भी सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, माना वो सोने की चिड़िया हम अभी बन रहे हैं। भारत एक देश के रूप में फिजिकल फॉर्म में तो बाद में बनता है, पहले आत्मिक रूप में मैं, आत्मा यानी माइंड, इस समय पहले सोने की चिड़िया बनता है, माना उसके सतो प्रधान थॉट्स एक नई क्रिएशन करते हैं जिसमें वो दुनिया में गंदगी, कचरा या अपवित्रता देखते हुए भी, क्योंकि ड्रामा में रोल में इस वक्त कलयुग का अपवित्रता कचरा सब दिखेगा, लेकिन मैं उसको सच नहीं मानती, मैं उस पर ध्यान नहीं देती, अपनी बुद्धि वहाँ नहीं लगाती, और मैं अपनी बुद्धि अपने सत्य की तरफ लगा के रखती हूँ। तो प्रैक्टिकल में मेरे सत्य की स्मृति माइंड को, यानी आत्मा की स्मृति माइंड को सोने की चिड़िया बना देती है, सतो प्रधान बना देती है। तो वास्तव में अभी तक तो हम सिर्फ उस सोने की चिड़िया या सतो प्रधान थॉट्स के बारे में सिर्फ सोचते आए थे, बात करते आए थे। अब वास्तव में हम वैसे
होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी आत्मा में टिकने का पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। जानते हो बाकी थोड़े रोज है तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती है। तो थोड़े रोज बचा है जब ये जो कैरेक्टर में ड्रामा का कलयुग है उसका कुछ कुछ अंश वंश जो रह गया है, चाहे वो अपने संस्कारों में, चाहे वो स्मृति में, चाहे वो बाहर के रोल्स और सीन्स में, कैरेक्टर्स में, वो बस कुछ दिन का और है। ये नरक और दुख की बातें सब अपने आप डिलीट क्या मर्ज होती जाएंगी, क्योंकि ये समय अब जाने वाला है कलयुग का। तुम्हारी बुद्धि में है अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है ना। तो ऐसी दुनिया जहाँ सब सुख शांति प्रेम पवित्रता संपन्नता और संपूर्णता से रहते हैं, वो दुनिया अब जल्द ही सामने आती जा रही है। तो जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था ना। पहले शिप से आते थे तो बहुत टाइम लेता था, 3 3 4 4 6 6 महीने लोग शिप में ट्रैवल करते थे विलायत से लौटने में। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं। तो बाबा ये जो एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था, अभी तो एरोप्लेन से जल्दी पहुंच जाते हैं। ये एक्चुअली आज के पुरुषार्थ की स्थिति भी है। पहले जो समय था पुरुषार्थ का, जिसमें पहले जो हमने जितने लोगों को पुरुषार्थ करते सुना है, उन सबको 40 साल 70 साल 50 60 70 ऐसे साल लगे हैं इस पुरुषार्थ को कंप्लीट करने में। और उसमें भी पूरी तरह कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब पुरुषार्थ उनके लिए तो ड्रामानुसार हो ही गया होगा, बट उन्होंने संपूर्णता को पाया या नहीं वो गारंटी नहीं है। लेकिन अब तो जैसे एरोप्लेन के अकॉर्डिंग थोड़े से समय में लोग विदेश और विलायत से पहुंच जाते हैं, ऐसे ही अब जो ज्ञान की समझ है इतनी रिफाइन हो चुकी है, इतनी सूक्ष्म और इतनी सरल हो चुकी है कि अब पहुंचने में देरी नहीं लगती। अब अपने को संपूर्णता में देखने में टिकने में अब ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ किसके लिए हो रहा है? पुरुषार्थ का मतलब क्या है? आत्मा में स्थित होना। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा में स्थित होते ही उसके मूल गुण सुख का आनंद का अनुभव होने लगता है। तो बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। अभी तो हमको ध्यान देकर बार बार आत्मा में टिकना पड़ता है ना। फिर एक समय आएगा जब हम नेचुरली इस आनंद में टिके रहेंगे। तो ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक यह सर्टेन है। सर्टेन मतलब निश्चित है। ये वाला पुरुषार्थ, इतना सरल पुरुषार्थ हमको ड्रामा में सिखाया जाएगा, ये निश्चित था। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे? बाकी दिन कितने हैं? हम्म। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो। तो इस समय बाबा की नॉलेज हमारी नॉलेज बनती जा रही है, क्योंकि नॉलेज तो आत्मा में है ही। लेकिन इस समय जो ये माइंड देह का जीवन जीते जीते एकदम बॉडी कॉन्शियस हो गया था, उसके लिए ये ज्ञान भूल गया था। अब वो भगवान से ये ज्ञान वापस पाकर नॉलेज की अथॉरिटी बन रहा है। और नॉलेज की अथॉरिटी में सर्व शक्तियाँ समाई हैं। ऑलमाइटी मतलब सर्व शक्तियाँ। तो इस समय हम भी बाबा के जैसे नॉलेज की अथॉरिटी बनकर सर्व शक्तियाँ अपनी वापस अनुभव करते जा रहे हैं। वह है भक्ति की अथॉरिटी। अभी तक हमने खुद को जो शरीर के ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से जो कुछ जाना था, वो सब भक्ति की अथॉरिटी थी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तो बाबा ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहा? क्योंकि मैं आत्मा, मुझ आत्मा के अंदर के थॉट्स, यानी माइंड के थॉट्स ही फिजिकल वर्ल्ड में ये इतने सारे कैरेक्टर्स बनाता है। तो जब मेरे अंदर मेरा कॉन्शियसनेस सबसे हायर हो जाएगा तो उसके थॉट्स फिर उससे उसके नीचे ही रहेंगे ना।
थॉट्स जो है वो क्रिएटर के नीचे ही होंगे। क्रिएटर सबसे बड़ा, क्रिएटर से नीचे उसके थॉट्स। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितने लोग भी इस क्रिएटर की क्रिएशन है, वो वैसे वापस सतो प्रधान होते जा रहे हैं। यानी थॉट सतो प्रधान हो रहे हैं, तो फिजिकल फॉर्म में जो कैरेक्टर है वो भी पुरुषार्थ करके वैसे ही अपनी स्थिति में सतो प्रधानता या सतो को प्राप्त कर रहे हैं। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हो। ये क्या है सृष्टि के आदि मध्य अंत? ड्रामा। इसको जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। तो ये ड्रामा के अंदर हम एक्ट कर रहे हैं, हम रोल प्ले कर रहे हैं पुरुषार्थ यानी आत्मा में टिकने का और ये नॉलेज लेने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं। तो जब एक बार आप अपने सत्य को जानकर सत्य में टिक जाते हो, आप नेचुरली सोल कॉन्शियस हो जाते हो, तो वहां पर फिर भक्ति माना अंधश्रद्धा या देह भान में डूबे हुए थॉट्स की जरूरत होती नहीं। पुजारी एक भी होता नहीं वहां, कोई भी अपने को कम पुजारी मतलब अपने को भिखारी कमजोर समझने वाला, अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी और को समझने वाला। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में, आत्मिक रूप में, वो अपने आप को और सबको आत्मा की संपूर्णता में ही देखता है। इसलिए वो किसी की भक्ति या किसी से कुछ भीख नहीं मांगता, किसी से कुछ मांगता नहीं कि तुम मुझे सम्मान भी दो या तुम मुझे शांति दो या तुम मुझे सुख दो, क्योंकि मैं हूं ही आत्मा, शांति का पुंज। तो मैं किसी और से क्यों मांगूंगी कुछ भी। इसलिए एक बार सोल कॉन्शियस हो जाने के बाद सब पूज्य ही पूज्य होते हैं। सारे कैरेक्टर उसके, सारे थॉट से जो मैनिफेस्ट हुए हैं, वो सब सोल कॉन्शियस होते हैं। इसलिए सब पूज्य ही पूज्य हैं, वहां पुजारी कोई नहीं। आधा कल्प है पूज्य और आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था। अब भारत पुजारी नर्क है। जब तक हम सोल कॉन्शियस थे तो स्वर्ग था, जब हम रोल कॉन्शियस कैरेक्टर कॉन्शियस हो गए तो पुजारी और नर्क बन गया ये भारत। तुम बच्चे अब प्रैक्टिक, ये भारत मतलब मेरे अंदर के दुनिया, मेरे अंदर के थॉट से बनाई गई दुनिया नर्क हो गई, पुजारी बन गई। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है, अंडरलाइन। ये सारी चीजें पहले से फिक्स्ड हैं, बनी बनाई रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं और तुम करते रहते हो। तो हर एक चीज जो भी ड्रामा के अंदर हो रही है वो पहले से फिक्स्ड है। इसलिए कुछ भी करने का नहीं, सिर्फ साक्षी होने का अभ्यास बढ़ाना है। साक्षी होकर डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर रहना है ना। तो वो पुरुषार्थ करते चल चल रहा है ये कैरेक्टर। जानते हो ड्रामा में हमारा विनाशी पार्ट है, दुनिया इन बातों को क्या जाने। दुनिया मतलब जो हमारे ही अंदर के थॉट से बनाए गए दूसरे ह्यूमन फॉर्म की क्रिएशन है, परछाइयाँ हैं। वो ये बातों को क्या जाने। सिर्फ मैं आत्मा एज अ क्रिएटर अब नॉलेज से ये बात को जानकर वापस अपने क्रिएशन को ठीक कर रही हूँ। तो हमारा ही ड्रामा में पार्ट है, जो कहेगा वही समझेगा ना। कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है, अंडरलाइन। जो कहेगा वही समझेगा ना। मतलब जिसका पार्ट चल रहा है ये ज्ञान लेने का और जो ये ज्ञान को यथार्थ से रूप से जानकर आत्मा में स्थित हो रहा है, उसी के लिए ये ड्रामा है और उसी के लिए ये सारा पुरुषार्थ है। बाकी सब के लिए तो ये वर्ल्ड रियल है, रियल दुनिया है। तो यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है, माना ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। तो हिस्ट्री में क्या, कि हम कौन थे, कौन है, कौन बन रहे हैं। हम मतलब ये ड्रामा में माइंड ने क्या क्या रोल प्ले किए, किस किस रोल से पहचान बनाई, वो हम जानते हैं। और ज्योग्राफी में ये देश के हिसाब से, भारत देश से विस्तार होते होते फिर उसके टुकड़े होते होते ये भारत देश कितना बट गया,
और वापस फिर से वो एक बन रहा है, ज्योग्राफी फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जुड़ रही है सबकी। तो इसलिए उसको कहेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो किसी और को मालूम नहीं। ऊंचते ऊंच कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। तो इस संसार में जो सबसे ज्यादा इस ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है वो कौन है? वो ऋषि मुनि भी कह देते थे नेति नेति, है ना। वैसे नेति नेति का मतलब हम लोगों को बताया गया, या हमने समझा कि नेति नेति मतलब जिसका कोई अंत ना पा सके, हम नहीं जानते। लेकिन वास्तव में नेति नेति का जो ऋषि मुनि बोलते थे उसका मीनिंग होता है ना इति। ना हम ये है ना हम वो हैं, ना मैं ये रोल हूँ, ना मैं ये कैरेक्टर हूँ, ना मैं उसका माइंड हूँ, ना मैं उसकी पहचान हूँ, ना मैं उसके इमोशंस हूँ, ना मैं उसकी फीलिंग्स हूँ, ना मैं उसके सेंसेशंस हूँ। जब हम रोल में प्ले होते होते हर चीज़ को कैंसिल करते जाते हैं कि मैं ये सब नहीं हूँ, तो मैं उसके बाद जो बचती हूँ वो मैं आत्मा हूँ। बट मैं क्या हूँ वास्तव में, उनकी नॉलेज वहाँ से शुरू नहीं होती। हमारी नॉलेज शुरू होती है मैं क्या हूँ सीधे वहाँ से, और उनकी नॉलेज शुरू होती है क्या मैं नहीं हूँ। और इसके बाद बहुत दिन तक पुरुषार्थ करते करते जब बहुत सारी ईगो की लेयर उतर जाती है, तब बचता है जो कुछ भी सारी लेयर उतारने के बाद वो मैं हूँ। और हमको तो बाबा ने पहले से ही बता दिया है कि कौन मैं हूँ। अब रह गया है बाकी का काम, कैरेक्टर से न्यारे होने का, नष्टो मोहा बनने का। तो वो मैं जो हूँ उसको याद करने से मेरे अंदर मेमोरी परमानेंट होती जाती है। उनके वो उस सत्य तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं और सभी पहुंच भी नहीं पाते। हमको वो सत्य पहले दिन बता दिया बाबा ने। तो अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचयिता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को एकदम आत्मा निश्चय करके बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। तो ड्रामा में हम अपने को मनुष्य समझते थे, मनुष्य रूप में अभी भी हम खुद को बीके समझते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि बाबा आया है और बाबा हमको पावन बना रहा है, ना नॉलेज दे रहा है। वास्तव में बाबा कहते हैं ये सही नहीं है। मैं तो खुद ही अपने कैरेक्टर को, जो कि ड्रामा की नोंद अनुसार तुम्हें पढ़ाने का, पावन बनाने का पार्ट बजाता हुआ देख रहा हूँ। मैं आता हूँ ऐसा नहीं है, बाबा तो अपना रोल देख रहा है साक्षी होकर। तो हमको भी बाबा यही सिखाता है, समझाता है कि तुम भी साक्षी हो जाओ अपने रोल से, है ना। तो ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तो ये पार्ट है, बाबा का भी पार्ट है और मेरा भी पार्ट है। पार्ट मतलब एक्टिंग है, बाबा की भी एक्टिंग चल रही है, मेरी भी एक्टिंग चल रही है। बाकी वास्तव में हम ये एक्टिंग से परे हैं। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो, दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। अब बाबा ये बात क्यों कह रहा है तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो? क्योंकि आ, अगर देखा जाए तो फिजिकल रूप में तिथि तारीख का मतलब होता है कोई डेट, कोई मंथ, कोई ईयर। तो ये बात तिथि तारीख की हमारा कैरेक्टर जानता है, ये बात नहीं है यहाँ। तिथि तारीख जानना का मतलब अब हम साक्षी होकर ड्रामा में अपने कैरेक्टर को, बाबा के कैरेक्टर को देख रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं हूँ ही कंप्लीट नॉलेजफुल, क्योंकि आत्मा का मूल गुण है नॉलेज। तो उसके अंदर तो है ही सारी नॉलेज कि वो कब क्या ड्रामा में उसने देखा है कैरेक्टर में। तो वही नॉलेज बाबा ने अब हमको दी है, तो अब हमको भी तिथि तारीख आदि सब जैसे पता है। बाकी लोगों को ये नॉलेज नहीं है, वो साक्षी होकर नहीं देखते हैं, वो ड्रामा है ऐसा नहीं जानते हैं, है ना। तो इसलिए उनको ये नहीं पता। तुमको बाप सिखला रहे हैं, फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा
आएंगे। तो इस समय हमारे अंदर ड्रामा का पूरा ज्ञान ही नहीं बल्कि ड्रामा की नूंद भी हम साक्षी होकर देख रहे हैं। एक बार ये चक्र ओवर हो जाता है तभी बाबा आता है। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अंडरलाइन, ये बात आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करने की है कि एक घटना का दूसरे घटना से कोई लेना देना नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट जो है, ये फिलॉसफी केवल ड्रामा के अंदर अपने को बॉडी समझने वालों में रहती है। और वही इसको यूज़ करते हैं कि ऐसा हुआ ना इसलिए वैसा हुआ, ऐसे होता तो वैसे होता। लेकिन वास्तव में आत्मिक स्थिति में, परम स्थिति में, जब हम मूल रूप में बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं, जब हम बियॉन्ड ड्रामा बियॉन्ड कहानी होते हैं, तो वहाँ पर ये घटनाएं मात्र एक एक सेकंड के फोटोज होते हैं। इन फोटोज को सीक्वेंस पे चला दिया जाता है तो ये मूवी लगने लगती है। ये लगने लगता है कि ये नाटकीय घटना चल रही हैं, एक के बाद दूसरा लगातार होता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट फोटोज है जो कि अ, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, मतलब जिनका एक से दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ये नाटक है, एक एक सीन पहले से ही नूंद है, तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट की कोई बात ही नहीं है। ये ड्रामा राइटर ने अपने, मतलब ऐसे तो कोई राइटर है नहीं, लेकिन अगर हम उसको हद के राइटर की सोच से जोड़े या समझने की कोशिश करें, तो जैसे एक हद का राइटर कहानी लिखते वक्त अपने मन में जो आता है वो कर लिख देता है और फिर उसको जोड़कर एक सीन बना देता है। ऐसे ही बस ये कहानी को चलाते समय कोई ऐसे नहीं सोचा गया था कि कुछ इसका एक घटना से दूसरी घटना का लेना देना है, लेकिन सिर्फ लिख दी गई थी। बाकी जोड़ना, उसको एक घटना का सीक्वेंस बना देना, ये हमारे माइंड ने किया है। तो तुम बच्चों को बेहद का नाटक का पता है। हम बच्चे अभी इस ड्रामा को साक्षी होकर जब बाहर से देखते हैं दृष्टा बनकर, तो ये नाटक पूरी तरह से एक कहानी बनी बनाई नूंद है, ऐसा हमको पता चला है। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। माना बाबा की शिक्षाएं भूल जाते हैं, बाबा का अ, पालना, बाबा के डायरेक्शंस को हम भूल जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। हर समय बाबा की नॉलेज हमारे अंदर चलती रहनी चाहिए। आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर मनन चिंतन में रहना चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। तो सच्ची का मतलब, ये सच्ची और झूठी कहाँ से आया? ये सच्चा और झूठा आया जब हम अपने अंदर को, सत्य को नहीं पहचानते। तो हम अभी तक की बातों को झूठ कहने लगते हैं अब, जब हम अपने सच को जानने लगते हैं। लेकिन जब हम देह भान में होते हैं तो हम सच्चा और झूठा जो कहते हैं वो, उसमें एक्चुअली सच्चा भी झूठा ही होता है। देह भान में कही गई सच्ची बातें भी झूठी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं सामने की बारिश हो रही है और मैं कहती हूँ कि वाकई में बारिश हो रही है, सच्चा है ये, तो ये एक्चुअली झूठ है। झूठ ऐसे है कि नाटक में वो जो पानी बरस रहा है वो नाटकीय रूप से बरसाया जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो सिर्फ एक आत्मा है। बाकी ये सब नाटक में जो कुछ हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, कोई कैसा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, ये सब नाटक है, ये झूठ है। वास्तव में सच सिर्फ आत्मा को कहा जाता है। इसलिए पढ़ाई सच्ची है माना, जब आप सोल कॉन्शियस हो तो वही एक सच्ची बात है, बाकी सब झूठा है। तो जब सोल कॉन्शियस नहीं तो देह भान में किया गया पुरुषार्थ भी झूठा है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बट उन मनुष्यों की मतलब जिन्होंने अभी तक तपस्याएं करी हैं, ज्ञान से, बहुत नॉलेज से ऊंची स्थिति पाई है, बट उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई। बहुत ऊंची स्थिति बनी लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से आत्मा को ना जानने के कारण डायरेक्ट बाबा से वो पूरी अपनी सत्यता को नहीं प्राप्त कर सके।
और इस समय हमको तो सीधे सत्य ज्ञान से ही स्टार्टिंग होती है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी अकापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। उन्होंने तो लाखों साल, है ना, हजारों साल बोल दिया, तो लोग ऐसा कुछ भी जानने की या समझने की कोशिश नहीं करते कि वास्तव में ये दुनिया क्या है, कैसे चल रही है, इसका क्या मतलब है, सार क्या है। तो तुम्हारी बुद्धि में अब 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो हर समय ड्रामा में सब कुछ नाटक समझना, आत्मा के सत्य को याद करना, अपना दर्शन करके ये सब कहानी है, ड्रामा है, नाटक है, झूठ है, ऐसा समझना, ये पुरुषार्थ जो है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो। माना बाबा की तुम नॉलेज कैसे भूलते हो। इस नॉलेज से ही तो तुम सोल कॉन्शियस बनकर दुखों से, दूसरे परिस्थितियों से, कैरेक्टर की कहानी से उपराम होकर अपने सत्य में टिक रहे हो, और वही नॉलेज भूल जाते हो। ये बात दूसरे किसी को नहीं भूलते हो। माना ड्रामा के अंदर जो झूठे पात्र है, जो कहानी जो कहानियां, जो सीन दिख रही हैं जो कि झूठी है, वो नहीं भूलते हो। और जो सच है वो भूल जाते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा मामा, मित्र संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। क्या याद करने में कि ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये सच नहीं है। आत्मा ही केवल सच है, और मूल आत्मा के सातों गुण ही सच है। बाकी सब की कमी कमजोरियाँ या ड्रामा के गलत उल्टे सीधे सीन, ये सब तो झूठ है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है ना। ये तो नॉलेज है, समझ है। नॉलेज का चिंतन करना, मनन करना, ये तो होश की बात है, होश में रहना जरूरी है। इसलिए उसके लिए चाहे वॉक कर लो, चाहे चलते फिरते काम करते हुए याद करो, या मनन चिंतन करो। कोई जरूरी नहीं है कि बैठ कर करो। बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, यानी सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करते हैं। फिर बताना चाहिए कि कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसका अटेंशन तो रखना चाहिए ना। क्योंकि जब हम रात को या किसी भी समय बैठकर चिंतन करते हैं कि अभी तक मुझे कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर उस ड्रामा की बातों का ध्यान खींचा गया है। आंखों ने उन चीज़ों को देखा है, कानों ने उन चीज़ों के बारे में सुना है, महसूस किया है, इसलिए मैं उन चीज़ों का संकल्प मेरा माइंड कर रहा है। तो ये बातें जब बुद्धि में पता चले कि क्या क्या बातें आ रही हैं, तो वो सब बातों को अटेंशन देकर बाबा को सौंप कर उन्हें भूल जाना है कि वो तो नाटक था। तो ऐसे एक दूसरे को बाबा कहते हैं, इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया, यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो उपराम आत्मा है, दृष्टा है, उसमें उस स्थिति में टिके। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं, याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं ना। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि अभी हम घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है, मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं। तो कलयुगी मनुष्य क्या है? सब परछाइयाँ है। कलयुगी मनुष्य सब एक्स्ट्रा है ना। कल हम लोग एक जगह घूम रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स थे और बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन थी जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी करना, फन करना और पीना, स्मोक करना
और इस तरह की ही हरकत में डूबी रहती है, मतलब एक तरह से ब्लैक लाइफ, एक काली जिंदगी जीते हैं वो। उनको आत्मा, आध्यात्म, ज्ञान, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उनकी बुद्धि सिर्फ कलयुग को बढ़ाने में ही बिजी है। तो उनका पार्ट ही है वो सब कि कलयुग को बढ़ाने में इतनी पॉपुलेशन कैसे इस तरह के काम करे। तो वास्तव में वो कोई मनुष्य जो दिख रहे हैं, वो वास्तव में रियल में एग्जिस्ट करते नहीं हैं। वो सिर्फ हमारे कहानी के संकल्पों में, संकल्पों की परछाइयाँ हैं, ताकि वो कलयुग का जो काला झूठ है वो हमें जीता जागता दिखता रहे ना। वास्तव में केवल सच वही है जो आत्मा के सत्य से निकला है। और वो हम सत्य सिर्फ तब भी पहचान सकते हैं जब हम अपने सत्य को जानें। तो इसलिए जो कलयुगी मनुष्य है उनको ये सब कोई नॉलेज नहीं, अध्यात्म की, ज्ञान की, आत्मा की, ड्रामा की, ये सब तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, है ना, क्योंकि ये उनके लिए पार्ट ही नहीं है। तो वो सब फिर भी कुछ भी करे, बट दुखी तो सब होते ही हैं। तो वो दुख से छूटने के लिए भगवान को पुकारते हैं, है ना। कोई जीसस को पुकारेगा, कोई दूसरे दूसरे धर्म से अल्लाह को, कोई किसी को। तो ये सब अपनी अपनी मतें हैं। तो ब्राह्मणों की है ही एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। यानी जो अपने को आत्मा समझते हैं वो ही केवल परम आत्मा निराकार परमात्मा से श्रीमत लेते हैं। बाकी सब तो एक दूसरे से देह की मत, एक दूसरे के कैरेक्टर की ही मत लेते हैं। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। सोल कॉन्शियस मतलब देवता। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग लेकर कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। यानी हायर सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस इज अ हायर वाइब्रेशन, तो उसमें टिकते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर है, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं। ये सब क्या है, ड्रामा के अंदर कहानी बज रही है। ड्रामा के अंदर एक ब्रह्मा बाबा आए। ड्रामा के अंदर एक साधारण तन में शिव बाबा ने, यानी भगवान के रूप में हाईएस्ट नॉलेज ने प्रवेश किया, तो ब्रह्मा का उनको नाम दिया। फिर उनके द्वारा ड्रामा के अंदर ही अनेक ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बने। और फिर उन सब का पुरुषार्थ चला। फिर उनसे सेवा कराई गई औरों को ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाने की। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार चलता आया और अभी चल रहा है। वास्तव में हम सब ये सब एक्टिंग करने वाले भी नहीं हैं। हम तो इससे न्यारी आत्मा है जो ये सब कुछ केवल साक्षी होकर देख रही है। तो कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। तो भगवान को नॉलेज देनी है तो किसी ना किसी निमित्त के द्वारा तो देगा ही ना। तो इसमें मूंझने की कोई बात नहीं कि इसी को क्यों बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया। जिसको भी बनाते उसी में मूंझ जाते ना। तो ये तो ड्रामा है। यहाँ अब कोई कहे कि किसी मूवी को देखते समय कि इसमें अमिताभ बच्चन को ही क्यों ये रोल मिला, किसी और को, इतने सारे 800 करोड़ पॉपुलेशन है, उनमें से किसी और को क्यों नहीं दे दिया, ये अमिताभ बच्चन को ही क्यों रोल प्ले करवाया गया। अरे ये तो ड्रामा है, कहानी है, जिसको चूज करना है कर लिया, और जिसने जिससे करवाना है करवा लिया। तो बाबा कहते हैं ये दादा यानी ब्रह्मा बाबा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। कोई सोचे कि बाबा को ये नॉलेज किसी गुरु ने दी है ह्यूमन फॉर्म में, तो फिर वो गुरु तो फिर औरों और को भी पढ़ा सकता था और दूसरे शिष्यों को भी सेम नॉलेज दे सकता था। तो वास्तव में ये कोई ह्यूमन फॉर्म से आई हुई नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज निराकार से आई हुई है। हम सब की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को कोई भी टच नहीं कर सका। सिर्फ ब्रह्मा बाबा के अंदर ही वो पार्ट था, जब शिव बाबा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसका उसकी प्रवेशता यानी उसकी नॉलेज से वो ये ज्ञान निकला। और तो अगर ऐसा नहीं होता तो कोई और के अंदर भी वो हाईएस्ट नॉलेज आ सकती थी।
बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी ये रावण राज्य पूरा होना है। माना ये अभी अपने को देह समझने का, कहानी समझने का, रिश्ते समझने का राज्य अब खत्म होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे कि यह क्या करते हैं। यह तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। ये बात आज बहुत गहरी है ना। ये दशहरा आदि देखने में जाना मतलब फिजिकल फॉर्म में तो हम लोग पहले जब तक ब्राह्मण नहीं थे यानी नॉलेज से अपने सत्य को नहीं जानते थे तो हमें लगता था कि हाँ एक रामायण है उसमें एक रावण है, उसको जलाना ही दशहरा कहलाता है और एक बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है। तो वो हम लोग सेलिब्रेट करते थे जलाकर। लेकिन अभी नॉलेज से जब पता चला है कि हम आत्मा हैं, रावण मेरे ही अंदर है, राम भी मेरे ही अंदर है, तो अब हम कोई रावण को जलाने की खुशी या राम को जगाने की खुशी नहीं मनाते। अब हम दोनों ही साक्षी होकर देखते हैं। क्योंकि राम का पार्ट यानी पुरुषार्थ करने का पार्ट, तीर चलाने का पार्ट भी मेरा है। और रावण जो पुराने कैरेक्टर के संस्कार है, देहभान है, वो भी मेरे अंदर ही मिट रहा है। तो कौन किसको जला रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये कोई मुझसे जुदा थोड़ी है, मेरे ही अंदर है। तो अब हम केवल देखते हैं। अब मैं आत्मा सिर्फ साक्षी दृष्टा हूँ, देखने वाली हूँ कि मेरे अंदर का राम मेरे अंदर के रावण को कैसे जला रहा है ना। तो ये बड़े बड़े आदमी ही केवल जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़े आदमी मतलब अच्छे पुरुषार्थी। तो रावण को कैसे जलाते हैं यह है कौन कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना। दशहरा आदि में कितनी खुशी मनाते हैं जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है। कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाबा को याद करे। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे पूछ रहे हैं बाबा। शांति धाम, सुख धाम, और सब कुछ भूल जाओ। माना ये ड्रामा की कहानी नाटक, ये नहीं कि ये प्ले नहीं होंगी, ये आप प्ले करोगे नहीं, कैरेक्टर प्ले करेगा नहीं, इससे कैरेक्टर का माइंड प्रभावित होगा नहीं। सब कुछ होगा, प्ले सब कुछ हो रहा होगा, बाहर की कहानी एज इट इज चल रही होगी। लेकिन तुम इस कहानी से न्यारी वो आत्मा हो जिसका ना तो इस फीलिंग से, इमोशन से, नाम से, मान से, शान से, कहानी की कर्मों से, कहानी के बोलने से, कहानी की सोचने से कोई लेना देना है। तुम आत्मा न्यारी हो इससे। इसलिए अब अपने को उस न्यारेपन में स्थित करके बाकी कैरेक्टर का अपनी बुद्धि से सब भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाप से वर्षा यानी बाबा की नॉलेज, जो सूक्ष्म नॉलेज है, वो जरूर मिलेगी। क्योंकि बाबा का वर्षा सिर्फ ये नहीं था कि फर्स्ट डे से 7 दिन का कोर्स कर लिया मतलब वर्षा मिल गया। बाबा का वाकई में जो वर्षा है वो आपकी सूक्ष्म आत्मिक स्थिति बनने के बाद मिलता है। जिसकी वो स्थिति नहीं बनी है वो मोटा मोटा जो समझता है, वो इतना हल्का वर्षा थोड़ी है बाबा का। बाबा का वर्षा बहुत भारी है। भारी मतलब बहुत डीप है, गहरा है, जो आपको आपकी उस कॉन्शियसनेस में स्थित कर देता है जहाँ से आपके लिए स्वर्ग शुरुआत हो जाती है। तो बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। पाप कट जाते हैं माना आपका पुराना देह भान और देह भान से मिले सफरिंग, दुख खत्म हो जाता है। कितना सहज है। कहते भी है भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा। तो भ्रकुटी के बीच, कोई भ्रकुटी फिजिकल भ्रकुटी के बीच में कोई डायमंड नहीं चमक रहा है। लेकिन भ्रकुटी का मतलब है आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि में चमकता है सितारे का मतलब है अपने सत्य का ज्ञान। जब आपकी बुद्धि में सत्य का ज्ञान चमकता है तो उस ज्ञान से अपने आप देह भान की सारी चीजें मिटने लगती हैं। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने का।
माना कॉन्शियसनेस को देखने का। अब कॉन्शियसनेस तो एक समझ है, समझ को देखा थोड़ी जाता है। समझ तो कोई रूप तो है नहीं, आत्मा का कोई रूप तो है नहीं, वो तो निराकार है। समझ इज नॉलेज, नॉलेज का कोई रूप नहीं होता। और डॉक्टर लोग समझते हैं कि ये कोई चीज़ है जिसको किसी चीज़ से देखा जा सके, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है। जैसे बिजली सूक्ष्म है, इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको देख नहीं सकते, आप वो केवल उसको जब हाथ लगाओगे तो उसका अनुभव पाओगे, है ना। ऐसे ही ये आत्मा भी सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। ये क्या है? समझ है। जितना आप अपने को समर्पण छोड़ देते हो, हल्का कर देते हो, हट करना बंद कर देते हो, उसके बाद जो सारी ईगो की लेयर उतरने के बाद जो बचता है वो बिंदी आत्मा, वो समझ मैं हूँ। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसी को यह पता कि सॉरी, किसको यह पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ में आ जाएं। उनमें इतनी कशिश है। अगर वास्तव में कैरेक्टर देवता बनकर कोई श्री कृष्ण के जैसा पढ़ाने आए तो पूरा वर्ल्ड उनके पैरों में नीचे आ जाए, है ना। लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा कोई निमित्त बनता नहीं पढ़ाने के। कैरेक्टर एकदम साधारण मनुष्य फॉर्म में आज के जो बिल्कुल साधारण है वो बनते हैं, जिनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि इनके अंदर इतनी हायर नॉलेज है, हाईएस्ट नॉलेज है। तो उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण मतलब आपकी वो स्टेज जहाँ पर आप एकदम विकारों पर जीत पाकर अपने आप को एकदम संपूर्ण पवित्र आत्मा समझना शुरू कर देते हो। लेकिन ये कृष्ण का नाम एक फिजिकल फॉर्म के हिसाब से है। फिजिकल फॉर्म में जैसे श्री कृष्ण की हमने छवि देखी है, कितना सुंदर, इतना मनमोहक, वास्तव में ये आत्मा की बात है ना। तो श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं, हम श्री कृष्ण के जैसा ऐसा कंप्लीट प्योर पवित्र बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े। तो गोद में लेने का मतलब कोई और कृष्ण बन जाएगा और हम उसके दासी बनकर उसको खिलाएंगे, या उनकी गोपी बनकर उनको खिलाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पुरुषार्थ करने थोड़ी आए हैं, हम तो श्री कृष्ण बनने आए हैं, है ना। कौन है यहाँ पर जो ये कहेगा? कहने वाले तो अभी तक यही समझते आए कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी श्री कृष्ण को गोदी में खिलाने के लिए बने। बट वास्तव में श्री कृष्ण को गोद में खिलाना है या श्री कृष्ण के समान बनना है, ये हम पर निर्भर करता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। यानी उसमें कोई वेट नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है, कोई सार नहीं है। उनको अपनी बुद्धि में ज़्यादा जगह मत दो, उनके बारे में चिंता मत करो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। जैसे समय आएगा कलयुग खत्म होने का, वो कॉन्शियसनेस, फिजिकल कॉन्शियसनेस की जोड़ी गई सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, क्योंकि सोल कॉन्शियस का समय आ रहा है ना। अब आप सोल कॉन्शियस के समय की चीजों को या नहीं धारण करोगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस की चीजें तो खत्म हो जानी है। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाहना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिसने स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था। अरे, तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? माना कैरेक्टर तुम्हारा खत्म हो जाता तो कैसे आते? ये बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। तो ये चीज़ कब की है? जब साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, और जब फिजिकल फॉर्म में हम पुरुषार्थ अपने करते हुए, अपने को बॉडी समझते हुए बाबा से नॉलेज लेते थे। बट आप जब सोल कॉन्शियस हो जाते हो तो आप बाबा से कभी दूर हो ही नहीं। आपके अंदर कॉन्शियसनेस हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड है ना। तो ये उस समय की बात है, या हम में से जिसकी स्टेज अभी तक सोल कॉन्शियस नहीं हुई है, उसके लिए बाबा कह रहा है कि कैरेक्टर एंड हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करोगे पूरा तो कैसे चलेगा। इस कोई ना कोई बहाने से ऐसे चल ना सके कि हम बाबा से मिलते नहीं, माना हमारे पास टाइम नहीं है पुरुषार्थ करने का। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उसने 7 रोज तो क्या, 1 सेकंड में भी तीर लग जाए, अंडरलाइन, है ना। अगर वास्तव में जिसके अंदर
भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, जिसने वास्तव में अपने सत्यता को ढूंढने की सच्चे मन से कामना की होगी, उसको एक सेकंड में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का आभास हो जाएगा। इस नॉलेज से मुक्ति का अभ्यास, सॉरी, आभास हो जाएगा। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये उसको एक सेकंड का नॉलेज कि हम ये शरीर नहीं, ये ड्रामा नहीं, एक्टर नहीं, हम इससे न्यारी आत्मा है, वो एक सेकंड में ये समझ जाएगा ना। कई कल कोई मैसेज में कह रहा था कि 7 दिन का कोर्स करना जरूरी है ये ज्ञान समझने के लिए। अगर ऐसा होता तो बाबा ऐसे क्यों कहता कि 1 दिन का कोर्स भी अगर किसी ने किया है, एक सेकंड भी किसी को ये नॉलेज पकड़ में आ गई तो उसको सब समझ आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये बात है अपने अपने स्टेज की, सबके रोल की अलग अलग। तो सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं, यह खुद अनुभवी बैठा है। कौन? ब्रह्मा बाबा। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं ना। इसी तरह अगर जिस दिन ड्रामा को ये पर्दा हटाना है कि तुम ये एक्टर नहीं आत्मा हो, ड्रामा को एक सेकंड लगेगा पूरे संसार के सभी मनुष्यों के ऊपर से ये पर्दा हटाने में। ये तो ये, हाँ, इतनी मेहनत करने का पार्ट केवल एक्टिंग चल रही है। जैसे दिखाते हैं ना कि फिल्मों में वो ढिशुम ढिशुम करते रहते हैं बहुत देर तक, 15 मिनट तक ढिशुम 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 चले जा रहा है, चले जा रहा है। वास्तव में एक सेकंड की बात होती है सब। अगर ड्रामा में ये नूंद डाल दी जाए कि सारे विलेंस को एक सेकंड में गिरा कर बेहोश कर दो और बस खड़े हो जाओ, लेकिन उसमें फिर वो हीरो नहीं बन पाएगा। जो हीरो इतनी देर से 15 मिनट ढिशुम ढिशुम करके हीरो बना, वो उसको हीरो कहना जनता को शोभेगा नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं। अगर एक सेकंड में सारे विलेन को ऐसे ही चित्त कर दिया जाए ड्रामा में, तो वो उसकी ढिशुम ढिशुम दिखाई जाती है, निमित्त मात्र। तो ऐसे ही ये सब हमारा पुरुषार्थ निमित्त मात्र चल रहा है। बाकी ड्रामा को एक सेकंड लगेगा हम सबके ऊपर से झूठी कॉन्शियसनेस की लेयर उतारने में, और वो होगा अंत में, है ना। ये तो हमें लग रहा है कि हम इतना पुरुषार्थ करा है, हमने फिजिकली धारणाएं करी हैं, इसलिए हम ये सोल कॉन्शियस का अभ्यास या अनुभव कर पा रहे। नहीं, वास्तव में सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव एक सेकंड का है, ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और ड्रामा के अंत में सबको हो ही जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक हम, हमारे पार्ट में ब्राह्मण बनना लिखा है, हमारे पार्ट में ये नॉलेज लेना और देना लिखा है, ये एक्टिंग लिखी है, इसलिए बस चल रहा है ये सब। तो बाबा कहते हैं कि यह शिव ब्रह्मा बाबा के बारे में कि चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया, माना बुद्धि से सब कुछ भुलाने लगे। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद, यानी सबसे जरूरी बात है अपने को आत्मा समझना और इस ज्ञान को धारण करना, ड्रामा को धारण करना, इसकी याद रहना और ज्ञान। बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा को भी जो साक्षात्कार कराया विष्णु चतुर्भुज का या विनाश का, वो वास्तव में ब्रह्मा बाबा के जीते जी तो कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं विनाश, है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, इस तरह का विनाश उनकी आंखों ने कभी नहीं देखा। जो भी भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी देखा तो भी सिर्फ न्यूज़ सुनी, बाबा खुद बाहर सड़कों पर उतरे नहीं उस चीज़ को फेस करने। तो ये सब उनकी कहानी में, उनके मन में चल रहा था, और वो साक्षात्कार उनको ये पुरुषार्थ करने के लिए हेल्पफुल रहा। ऐसे ही हम सबको इस तरह के साक्षात्कार हेल्पफुल रहते हैं, बट वास्तव में ये सब कोई काम के नहीं है। एक बार आत्मा समझने की लाइन पे उतर गए तो बस फिर वो वही नॉलेज काम आती है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो। ये सब पहचानने तक है, जब तक बाबा को पहचाना नहीं है तब तक ये साक्षात्कार, तब तक निश्चय कराने के लिए ड्रामा में अलग अलग चीज़ें कैरेक्टर को कराई जाती है ना। बाकी एक बार पहचान लिया तो सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी है अपने को 100% आत्मा निश्चित करने के लिए। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेटर कर स्वीट होम वापस ले जाए, लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए, माना हम सबको हमारे मूल आत्मा में लौटा दे, जो हमारी आत्मा के 7 गुण है उसकी प्रधानता में लौटा दे।
तो अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट यानी जंग चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। यानी जितनी ईगो की, झूठे देहभान की, अलग अलग पहचानों की लेयर्स चढ़ी हुई है उसको उतारने के लिए अपने को आत्मा समझ निराकार परम उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की महिमा में टेको। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहला, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरियान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है आज का, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भाव। तो सर्व के गुण मतलब कैरेक्टर में तो गुण और अवगुण दोनों हो सकते हैं और होते भी हैं। और सिर्फ कैरेक्टर के गुण देखने से हम हर समय गुण गुण में स्थित हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। वास्तव में सबकी मूल आत्मा के गुण देखो, सब में जो मूल आत्मा है सब कैरेक्टर के पीछे, उसको देखो। तो उसको देखते स्वयं में बाबा के गुण धारण करने वाले जब सबके गुणों को यानी आत्मिक रूप के गुण को देखेंगे, तो मुझे सबके गुण धारण जो मेरे खुद के भी गुण हैं वो धारण हो जाएंगे और ऐसे गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, यानी जो जितना ज़्यादा सबकी मूल आत्मा को देखते हैं, वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस पन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। तो कोई पूछता है ना कि हम इस परिस्थिति में क्या डिसीजन लें, क्या निर्णय लें, क्या करें क्या नहीं करें। किसी किसी को ये लगता है मतलब किसी को क्या, मेजॉरिटी ब्राह्मण्स में या हर किसी में मनुष्य रूप में हमेशा हर समय कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। और वो डिसीजन कैसे लिया जाए कि बेस्ट डिसीजन हो, तो इसके लिए बाबा ने कहा फॉलो ब्रह्मा बाबा। लेकिन हमने क्या समझा कि फॉलो ब्रह्मा बाबा मतलब बाबा ने ऊपर से क्या किया, सिर्फ उसको। वास्तव में यथार्थ निर्णय ड्रामा में तब होता है जब हम ड्रामा को हैंडल करना या कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। जब हम ड्रामा में कर्तापन का भान लाना छोड़ देते हैं। जब ड्रामा में हम पूरा समर्पण बुद्धि हो जाते हैं। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ें अपने आप होती हैं और आप केवल साक्षी होकर देखते हो। तो वो साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। इसका हमको अपने एज ए कैरेक्टर बहुत सारे अनुभव हैं। रिसेंटली भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं और पहले भी बहुत हैं। तो आप भी इसको करके देखो, साक्षी की स्थिति में स्थित हो जाओ, ड्रामा की चिंता करना छोड़ दो, न्यारे हो जाओ और देखो फिर क्या होता है आपके लिए। लेकिन उस समय आपको बाबा की याद में रहना जरूरी है, आत्मिक स्थिति में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम ड्रामा के कैरेक्टर को कॉन्शियसनेस में हम देहभान में हैं और फिर छोड़े। नहीं, अगर आप में चिंता आई, थोड़ी सी भी फिक्र आई, तो वो डिसीजन यथार्थ नहीं होगा। चिंता नहीं आनी चाहिए, एकदम समर्पण होना चाहिए, तब वो निर्णय बेस्ट होता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे। जितना अपने अंदर आत्मिक ज्ञान का मनन करेंगे, ड्रामा का, बाबा का, उसकी महिमा का, स्वमान का मनन करेंगे, उतना बाहर के पर नेगेटिविटी से, बाहर की फालतू बातों से, वेस्टेज से बच पाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनकी स्मृति की समर्थी भी आती है। उन्हें हर समय अपनी आत्मिक स्मृति याद रहती है, वो समर्थ रहते हैं और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है। उनका आत्मा रूपी नेत्र मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ सब में आत्मा दिखती है, अपनी संपूर्ण आत्मा दिखती है और ये स्थिति उनकी पावरफुल होती जाती है।
जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पालेंगे। तो पेपर होने का मतलब कोई ऐसी बात जो आपको भारी कर देगी। तो जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो तो आप त्रिकालदर्शी होते हो, माना आपके अंदर ड्रामा की नूंद जो है वो अपने आप एक्ट में महसूस होने लगती है कि जब कुछ होने वाला है तो वो आपको पहले से फील होगा कि ऐसा होने वाला है। तो उस स्थिति में आप पहले से ही अपने को अंदर से तैयार कर लोगे कि आज ड्रामा में हिलाने वाली कोई बात आएगी। कुछ भी हलचल मचाने की कोई बात आएगी, चाहे वो शरीर में चाहे बाहर की परिस्थिति में। तो उस समय आप पहले से ही अपने को ज्ञान से तैयार कर लोगे कि मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। मैं आत्मा ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाली दृष्टा हूँ। अब मैं उसमें फंसूंगी नहीं, कोई भी बात आए। तो आपको अपना सत्य का ज्ञान और ड्रामा का की नॉलेज उस परिस्थिति को पार करने में बहुत मदद करती है, जिससे आप सफलता पा लेते हो। आप अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से अचल अडोल बने रहते हो और वो बात चली जाती है। तो इसलिए अंतर्मुखी होकर रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।